हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके जीवन के सभी एरियाज़ को बेहतर करने के लिए आपके पास ऐसा कौन सा टूल है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसको आप प्रयोग करें और जीवन का हर एरिया बेहतर हो जाए, चाहे वो आपका धन हो या सफलता, रिश्ते हो या सेहत, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो या डिलाइटफुलनेस, यानी कि आप हर एरिया में अपनी पॉजिटिव छाप छोड़ना शुरू करें। तो आप निश्चित रूप से जवाब देंगे कि आपका मस्तिष्क और आपका शरीर। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जब जब आपका मस्तिष्क ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा डिलाइटफुल होगा, उतना ही वो ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा, उतना ही वो ज़्यादा अवसरों को ढूंढेगा और उन अवसरों को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी को एक नई एनर्जी भी देगा। और अगर आपको ये सब कुछ मिल जाए, जिसको आप कहते हैं माइंड को कैसे चलाएं या माइंड को चलाने का तरीका, तो फिर आप सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। इसी भाग्य को कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं वो एक बास्केट की तरह है, एक टोकरी की तरह है, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ रखे हुए हैं। इसी ज़िंदगी नाम की टोकरी में रखा है आपका कह सकते हैं कि हेल्थ का एरिया, इसी में रखी है आपकी सोशल एरियाज़, इसी में रखी है आपकी फाइनेंशियल एरिया, इसी में रखी है आपकी रिलेशनशिप और इसी में रखी है आपकी स्पिरिचुअलिटी। बहुत और भी चीज़ें हैं। और इस तरह से ये टोकरी जब पूरी तरह से भर जाती है, इसी को आप ज़िंदगी या जीवन कहते हैं। फ्रेंड, जब भी आप इस बास्केट के किसी भी एरिया के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर या तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं या वहाँ पर कुछ आपको चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ गम मिलते हैं। जब आप सेहत की बात करते हैं तो इस सेहत में कई बार आपको पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेगी, लेकिन कई बार बीमारियां भी मिलेगी, कई बार डिप्रेशन भी मिलेगा, कई बार लाइलाज कंडीशंस भी आएंगी बॉडी की। जब आप पैसे की बात करते हैं तो कई बार पैसा मिलेगा, पर कई बार फेलियर भी मिलेगा। जब आप रिश्तों की बात करते हैं तो कभी खुशी मिलेगी, तो कई बार बहुत सारा गम भी मिलेगा। कहने का अर्थ है कि जब आप इस टोकरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। और जब नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी कि जो पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड को मिल रही थी, उन्हें माइंड रिजोल्व इशू की तरह लेते हुए भूलता चला जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुई हैं, उन्हें आप रिजोल्व इशू की तरह एक तरफ रख देते हैं और वो बहुत दिनों तक याद नहीं रहती। जब आप याद करते हैं तो याद भी आ जाती है, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जो जो चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हुई है वो आपके माइंड के अंदर अपनी जगह बना लेती हैं और एक बोझ की तरह आप उन्हें ढोते भी रहते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटा सा नुकसान जो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ था, वो कई सालों तक याद रहता है। कोई ब्रेकअप हुआ था, कभी आप बीमार हुए थे, आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पड़ी हुई हैं और वो आपको याद हैं। पता है वो क्यों याद हैं? क्योंकि हमारे माइंड की नेचर ही ऐसी है कि जो भी चीज़ हमारे साथ नेगेटिव होती है उसे हम बचा कर रखते हैं। उसे हमारा माइंड शायद हमें याद दिलाने के लिए बचा कर रखता है कि कभी फिर ऐसा ना करना, लेकिन वो एक बोझ की तरह रखी रहती है। अब आपकी बास्केट में वो सारे एरिया भी हैं जिनको आपको पूरा करना है हर रोज़, और अब आपके पास बहुत सारा नेगेटिव रेफरेंस भी है जिसको आप बोझ की तरह लेते हैं। और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि उन एरियाज़ में आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो नेगेटिव रेफरेंसेस हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो अपनी जगह बनाने लगते हैं। और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे टूल की कि आप अपने मस्तिष्क को शांत करना सीखें। और यहीं पर एक चीज़ आती है जिसका नाम है मेडिटेशन। आप कहेंगे ये मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन बहुत सारे लोगों के अनुसार इसकी डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी क्रिया हमारे द्वारा जो की जाती है कॉन्शियसली, जो हमारे माइंड को शांत कर दे। पर मैं इसे एक स्टेप आगे लेकर चलता हूँ। मेडिटेशन हमारे माइंड को शांत नहीं करता, बल्कि हमारे माइंड के पास 50,000 थॉट के नीचे दफन हुई जो शांति पहले से ही पड़ी है, हमारा मेडिटेशन हमारे माइंड को उस शांति तक ले जाता है और वो दिखा देता है कि आप कितने शांत हैं। और जैसे जैसे हम उस शांति के साथ जुड़ने लगते हैं तो इमीडिएटली हम अपने बाकी एरियाज़ में एक बार फिर सफल होने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड शांत होने लगता है। मेडिटेशन का एकमात्र एम होता है कि वो हमारे माइंड को ट्रेंड करे उस शांति तक जाने के लिए, जो शांति एक खूबसूरत सी माइंड के अंदर, एक खूबसूरत सी खान के अंदर हमारे अंदर पड़ी हुई है। पर हम कभी वहाँ तक नहीं जा पाते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करते रहें। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके आपके हो सकते हैं, बहुत सारे आपके नाम भी हो सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन करें आप, उसका
एक एम यही होगा कि वो आपके माइंड को ट्रेंड करेगा। और उसके 3 मेन एक्शंस होते हैं कि आप क्वाइटली बैठते हैं, शांति के साथ बैठते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, और जो भी चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरह आती है, व्यवधान की तरह आती है, चाहे वो आपके थॉट हो, विजुअल्स हो, साउंड हो, फीलिंग हो, आप उन्हें ऑब्जर्व करके आगे चलते रहते हैं। और इस तरह से आप अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेंड कर लेते हैं कि वो उस खान में चला जाए, उस माइंड में चला जाए जहाँ पर शांति है। इसलिए हमारे लिए मेडिटेशन बेहद ज़रूरी है जीवन के हर एरिया को ग्रो करने के लिए। आप कहेंगे इसके फ़ायदे और क्या क्या हो सकते हैं? जब भी आप मेडिटेट करेंगे, पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, रिसर्च ने ये देखा है कि जो मेडिटेटर लोग थे, जो मॉन्क थे, उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ा हुआ था, यानी कि वो एरिया उनका ज़्यादा एक्टिव था ब्रेन का, जहाँ पर हमारे हैप्पीनेस सेंटर्स होते हैं। ये भी पाया गया कि उनके अंदर हैप्पीनेस के जो केमिकल है, जिनको आप एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो ज़्यादा निकल रहे थे और वो उनको हेल्दी रख रहे थे। उनके पास यद्यपि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो हमारी बाकी ज़िंदगी में होती हैं, उनके पास बड़ी कारें नहीं थी, उनके पास बड़े महल भी नहीं थे, लेकिन उनका खुशी का इंडेक्स था वो सबसे ज़्यादा था। तो याद रखिएगा, मेडिटेशन हमें खुशी के जितने भी हमारे पास सेंटर्स हैं उनको वो हमेशा एक्टिवेट करता है। दूसरा काम ये करता है मेडिटेशन कि आपके पास आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को जो सेंटर्स हैं उन्हें रेगुलेट होने से ये कम करता है, उनको श्रिंक कर देता है। यानी कि जो सेंटर्स हैं आपके पास एंग्जाइटी के माइंड के अंदर या डिप्रेशन के, उन सेंटर्स को डीएक्टिवेट कर देता है और आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ में एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली समाप्त होना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी नींद बेहतर हो जाती है। आज हमारे सोसाइटी में एक बड़ा इशू है, वो इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। कई बार हम रातों को अपने एक एक पल को गिनते रहते हैं कि कब नींद आएगी, और नींद हमारे लिए एक ऐसी स्पेशल कमोडिटी हो गई है कि अगर ये आ जाए तो हम बहुत ही रिलीव्ड महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जैसे ही आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो इमीडिएटली आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ेगी आप इमीडिएटली अपनी बॉडी को हील करना शुरू करेंगे। सुबह आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी और आपकी क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी। जब भी आपकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से काम नहीं कर रही, समझ लीजिए आप सो नहीं पा रहे हैं और आप एक तनाव से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, चौथा फ़ायदा ये है कि जो आपकी इंड्योरेंस है, जो आपकी काबिलियत है, आपके शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। इसलिए अब आप देखेंगे कि सभी एथलीट रेगुलरली मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके द्वारा वो अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहें तो मेडिटेशन का आनंद लेना शुरू करें। पांचवी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो ये है कि आप इमीडिएटली एडिक्शन से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई फोबिया है या मैनिया है या कोई ओसीडी है, जिसको आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, आप उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपके अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अब आपके पास चूँकि कोई एंग्जाइटी नहीं है तो अब आपके पास कोई भी ओसीडी भी नहीं आएगी, कोई एडिक्शन भी नहीं आएगा। छठी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि आपकी इम्यूनिटी अब बेहतर तरीके से काम कर रही होगी। जी हाँ, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आप पाएंगे कि अब आप बीमारियों को के शिकार नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, आपके शरीर में राइट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहा है। और सातवीं चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके इंटरनल वैल्यूज़ क्या हैं, और यहाँ से आपकी सेल्फ स्टीम यानी कि खुद के प्रति जो आपकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो बढ़नी शुरू होगी। इतने सारे फ़ायदे अगर हमें मेडिटेशन दे रहा है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हर एरिया को बेहतर करने के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए मेडिटेशन आपका सबसे बड़ी फाउंडेशन है, सबसे बड़ा आधार है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो संदेश अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी सूचनाएं मेरी वीडियोस के बारे में जो आ रही हैं वो समय से आपको मिलती रहें। और इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए खूबसूरत वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, उनका भी आप आनंद लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।